हेलो डियर्स, आरजे सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम पढ़ रहे थे वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर कि मैंने आपको बताया था कि किस किस का निर्माण हुआ था, यानी कि मतलब कि कौन कौन से साहित्य का निर्माण हुआ था। तो वैदिक काल को एक तरीके से वैदिक साहित्य भी बोल देते हैं। और जो वैदिक काल में जो एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल है, तो उसके अंदर ऋग्वैदिक काल के अंदर तो ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी वेदों में, और जो बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो हमने जो मतलब वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा, तो वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं। तो वैदिक साहित्य में आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो ये किसके भाग होते हैं। तो ये होते हैं वैदिक साहित्य। ठीक है, इन्हें हम श्रुति साहित्य भी बोल देते हैं। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार क्या जाता है कि वैदिक साहित्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इनमें से 4 में से 3 ऑप्शन दे देगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक दे देगा, उपनिषद नहीं देगा, और एक ऑप्शन दे देगा वेदांग। तो कौन सा नहीं है, वेदांग नहीं है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का भाग वेदांग नहीं है। और जो वेदांग नहीं है, जो वैदिक साहित्य की मतलब कि समझने के लिए मतलब कि समझने के लिए कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे वेदांग है, स्मृति है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीज़ें। तो वैदिक साहित्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, और वेद जो फर्स्ट हेडिंग पढ़ी थी अपने, तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो वेदों के कौन कौन से नाम हैं उनके, तो उनके क्रमशः नाम कौन कौन से। तो वेदों के नाम में पहले का नाम कौन सा है कि एक तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि ऋग्वेद के अंदर एक तो 10 मंडन, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र। ठीक है, टोटल। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो इन वेदों के बारे में स्टडी अपन ने कर ली पिछली क्लास में। तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद आरण्यक साहित्य। ठीक है, आरण्यक साहित्य के बारे में भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो उपनिषद साहित्य क्या होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ठीक है, तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठने को क्या बोलते हैं, उपनिषद एक तरीके से। ठीक है, तो आमतौर पर इसे क्या बोलते हैं, वेदांत साहित्य वो बोल देते हैं। वेदांत साहित्य कैसे, वेद प्लस अंत, यानी कि वैदिक साहित्य का अंत एक तरीके से। सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है, उपनिषद, क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा है, उपनिषद होता है, इसलिए इसे वेदांत साहित्य बोल देते हैं। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है। ठीक है, और उपनिषद कितने हैं टोटल, तो उपनिषद टोटल कितने हैं, तो बताइए। तो उपनिषद टोटल है 108। ठीक है, और विषय वस्तु क्या है, रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व है। ठीक है, विषय वस्तु का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी चैप्टर होता है, तो उसकी विषय वस्तु यानी एक तरीके से उसका इंट्रोडक्शन कि मतलब उससे क्या हमें कैसे शिक्षा मिल रही है, यानी उसका शीर्षक क्या है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, एक तो अपना पहला है एक कंठोपनिषद। ठीक, उसके बाद छांदोग्य उपनिषद, उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद, और बृहदारण्य के बाद जाबालोपनिषद, और उसके बाद ऐत्रेयोपनिषद और एक मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये उपनिषद टोटल। ठीक है, मतलब उपनिषद को समझने के लिए तो कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो पहला आता है अपना कंठोपनिषद। तो कंठोपनिषद की बात आती है ना, तो कंठ प्लस उपनिषद, तो एक तरीके से इस उपनिषद में अनुष्ठानों की आलोचना की है और कर्म कांडों की आलोचना की गई है। ठीक है, तो अनुष्ठानों और कर्म कांडों, ठीक है, किनकी आलोचना की गई है, अनुष्ठानों और कर्म कांडों की आलोचना की गई है। ठीक है, और इसमें यम और नचिकेता का वार्तालाप दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है अपना छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में क्या दे रखा है, तो इस उपनिषद में भगवान का पहली बार यानी भगवान कृष्ण का पहली बार वर्णन मिलता है। किसका, भगवान कृष्ण।
कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। भगवान कृष्ण को क्या माना गया है, भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र और गुरु अंगिरस के शिष्य के रूप में माना गया, वर्णित किया गया, ठीक है। और कृष्ण जी का वंश कौन सा है, वृष्णि वंश। ये सारी चीज़ें किसके अंदर दे रखी है, छांदोग्य उपनिषद के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपना आता है अगला जाबाल उपनिषद, ठीक है। तो जाबाल उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो जाबाल उपनिषद में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, तो जाबाल उपनिषद के बारे में दे रखा है। पहला तो एक तो अपना चारों आश्रमों का उल्लेख दे रखा है जाबाल उपनिषद के अंदर, ठीक है। तो इतना पढ़ा अपन ने। उसके बाद अगला आता है अपना वृहदारण्यक उपनिषद। तो वृहदारण्यक जो उपनिषद नाम से पता लग रहा है, वृहत यानी बड़ा, ठीक है। तो ये एक बड़ा उपनिषद और एक सबसे लंबा उपनिषद यही है, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं अपन वृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है वृहदारण्यक उपनिषद के बारे में। तो वृहदारण्यक उपनिषद के अंदर एक तो गार्ग्य और याज्ञवल्क्य का संवाद दे रखा है, ठीक है। तो और ये गार्ग्य और याज्ञवल्क्य कौन थे, ये जो गार्ग्य और याज्ञवल्क्य थे वो मतलब कि जो राजा जनक था उनके दरबार में थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार इनके बीच में मतलब प्रतिस्पर्धा चल रही थी, मतलब संवाद एक तरीके से, तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में। तो उसके अंदर गार्गी विजेता हो रही थी, तो याज्ञवल्क्य ने क्या बोला, चुप हो जा गार्गी, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गार्गी उस संवाद के अंदर विजयी हुई थी, ठीक है, वाद विवाद के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यानी कि महिलाएं उस टाइम भी शिक्षित थी। तो मैंने पहले भी बताया था, घोषा, सिक्ता, अपाला, ये सारी महिलाएं कौन कौन सी थी, मतलब कि शिक्षित महिलाएं थी, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा है इसके अंदर वृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, ठीक है। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद के बारे में क्या लिख रखा है, तो मुंडकोपनिषद में लिख रखा है कि सत्यमेव जयते, कि अब ये सत्यमेव जयते का मतलब अर्थ क्या होता है, तो सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की जीत, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ किस में दे रखा है, तो मुंडकोपनिषद में दे रखा है सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। उसके बाद अपना आता है तैत्तिरीय उपनिषद या फिर ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है। अब ये तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर, ऐत्रेय उपनिषद के अंदर क्या दे रखा है, तो इसमें एक तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दे रखा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसके अंदर दे रखा है, तो अपना आता है ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो इतना हुआ अपना कंप्लीट, ये सबका क्लियर हुआ। एक बार वापस से आपका सबका रिवीजन करवा देता हूँ। तो कंठोपनिषद, कंठ प्लस उपनिषद, ठीक है। तो कंठ प्लस उपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद दे रखा है, ठीक है। और इसमें कर्मकांडों और किसकी आलोचना की गई है, कर्मकांडों की आलोचना की गई है। और ज्ञान मार्ग पर इस पर बल दिया गया है, किसके अंदर, कंठकोपनिषद में। और उसके बाद छांदोग्य उपनिषद आता है, इसके अंदर कृष्ण जी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और कृष्ण जी के बारे में बताया गया, और क्या क्या बताया गया है, कृष्ण जी देवकी के पुत्र थे, और देवकी के पुत्र होने के साथ साथ गुरु अंगिरस के शिष्य बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। और भगवान कृष्ण को क्या बताया गया है, वृष्णि वंश का, ठीक है। और इसके अंदर है ना बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी दे रखा है छांदोग्य उपनिषद के अंदर, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद अपना आता है तीसरा वृहदारण्यक उपनिषद। ये सबसे लंबा उपनिषद, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, वृहद यानी बड़ा, वृहदारण्यक यानी उपनिषद, ठीक है, सबसे लंबा। इसके अंदर क्या दे रखा है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, ठीक है। और ये सब वाद विवाद कहाँ हो रहा है, राजा जनक के दरबार में। उसके बाद आता है अपना चौथा जाबाल उपनिषद। जाबाल उपनिषद में क्या क्या दे रखा है, चार आश्रम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है पांचवा ऐत्रेय उपनिषद, जिसके अंदर बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना छठा, तो छठे के अंदर मुंडकोपनिषद, इसके अंदर सत्यमेव जयते, ठीक है, ये दे रखा है। तो आगे अपन पढ़ते हैं, इतना अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि उपनिषद और भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को हम बोल देते हैं प्रस्थानत्रयी। क्या बोल देते हैं, प्रस्थानत्रयी। तो उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र को क्या बोलते हैं, प्रस्थानत्रयी, ये बोलते हैं इसे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र तीनों को मिलाकर क्या बोलते थे, प्रस्थानत्रयी, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हुआ अपना। अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं अपन वेदांत। अब अपने जो वैदिक साहित्य थे वो कंप्लीट हो गए। वृहद आरण्यक यानी वेद, आरण्यक, उपनिषद और एक और कौन सा था, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुए।
उसके बाद अपना आता है वेदांग। तो वेदांग वैदिक साहित्य का भाग है नहीं है, मैंने बताया था। तो वेदों को समझने के लिए, वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसकी रचना हुई? तो वेदांग की रचना, ठीक है। तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई, ठीक है। और इनकी संख्या टोटल कितनी है? तो वेदांग की संख्या टोटल 6 है, ठीक है। तो इतना पढ़ा अपन ने। तो आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो वेदांग की संख्या 6 है, तो 6 वो कौन कौन सी हैं? तो वेदांग, तो पहला है इसमें शिक्षा मिलने के बाद आदमी को क्या मिलता है? व्याकरण का ज्ञान होता है। तो उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली पुस्तक थी, ठीक है। तो एक बात बताता हूँ मैं, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो जो वेदांग है टोटल कितने हैं? 6, ठीक है। अब 6 है वेदांगों की संख्या। तो इसमें पहला आता है अपना शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा के बाद आदमी क्या सीखता है? व्याकरण, जैसे एक तरीके से। तो व्याकरण के बाद उसको किसका ज्ञान होता है? तो ज्योतिष का ज्ञान होता है उसको, ठीक है। उसके बाद वो छंद पढ़ता है, उसके बाद कल्प और निरुक्त, ठीक है। तो जो अपने मतलब कि वेदांग है कौन कौन से? एक तो शिक्षा, एक व्याकरण और एक ज्योतिष और एक छंद और एक कल्प और एक निरुक्त, ठीक है। ये सब क्या है? वेदांग। और व्याकरण की पाणिनि की जो अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली पुस्तक है कि नहीं है, ठीक है, वो व्याकरण का भाग है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक पुराण, ठीक है। तो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उसका मतलब होता है प्राचीन आख्यान। तो प्राचीन, इसका अर्थ है प्राचीन आख्यान, ठीक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान, ठीक है। उसके बाद इसकी रचना किसने की थी? पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने क्या किया था? पुराणों की रचना की थी, ठीक है। और पुराणों का ऐतिहासिक महत्व बताया इन्होंने, लोमहर्ष और उग्र सर्वा, ठीक है। और पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 108 है, ठीक है। उसके बाद अपन पुराणों के प्रकार पढ़ते हैं। तो पुराणों के कितने प्रकार? एक तो देखो, पहला सबसे पुराना पुराण है अपना पुराना मत्स्य पुराण, ठीक है। इसमें मत्स्य पुराण में क्या क्या दे रखा है? तो इसमें है ना शुंग और सातवाहन वंश, जो अपना शुंग और सातवाहन वंश है ना, उसकी जानकारी दे रखी है किसके अंदर? मत्स्य पुराण के अंदर। उसके बाद विष्णु पुराण आता है अपना। तो विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो मौर्य वंश की जानकारी किसके अंदर दे रखी है? विष्णु पुराण, ठीक है। उसके बाद आता है अपना वायु पुराण, ठीक है। तो वायु पुराण के अंदर क्या क्या दे रखा है? गुप्त वंश की जानकारी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला आता है मार्कंडेय पुराण, जिसमें क्या दे रखा है? तो उसमें मिलती है अपन को दुर्गा सप्तशती, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है, उसमें सर्वप्रथम पोजिटर ने पुराणों का ऐतिहासिक महत्व बताया। अब एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि पुराणों का सबसे ऐतिहासिक महत्व किसने बताया? तो पुराणों को ऐतिहासिक महत्व बताया था अपने पोजिटर ने, ठीक है। तो मत्स्य पुराण में क्या किस किस की जानकारी? शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी। विष्णु पुराण के अंदर किसकी जानकारी? तो मौर्य वंश की जानकारी। और वायु पुराण के अंदर किसकी जानकारी? तो गुप्त वंश की जानकारी। मार्कंडेय पुराण के अंदर क्या दे रखा है? तो इसमें दुर्गा सप्तशती के बारे में बता रखा है, ठीक है। और सर्वप्रथम पुराणों का ऐतिहासिक महत्व किसने बताया? तो पोजिटर ने बताया, ठीक है। इतना अपना कंप्लीट हुआ। आगे अपन पढ़ते हैं। अब अपना अगला टॉपिक आता है स्मृति साहित्य, ठीक है। तो स्मृति साहित्य क्या होता है? तो मनुस्मृति की जो प्राचीनतम स्मृति है ना, उसे बोलते हैं हम स्मृति साहित्य, ठीक है। तो मनुस्मृति, ठीक है। तो इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है किसके अंदर? स्मृति साहित्य के अंदर। सामाजिक नियमों का उल्लेख इसमें किया गया है स्मृति साहित्य के अंदर। और इसे है ना जर्मन जो दार्शनिक नीत्शे कहता है कि मतलब कि सामाजिक नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कि इस जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने एक बात कही थी कि बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। तो कई बार ये कथन एग्जाम के अंदर आ जाता है कि ये कथन किसने कहा था कि बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था नीत्शे ने, ठीक है। और इस मनुस्मृति के अंदर है ना कि मतलब जो मनुस्मृति की रचना किस वंश के टाइम हुई थी? शुंग और सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी। किसकी? स्मृति साहित्य की, ठीक है। और इसके जो टीकाकार थे यानी इसके निर्माणकर्ता वो कौन थे? तो इसके निर्माणकर्ता थे यानी टीकाकार कौन थे? भारूची, कुल्लक भट्ट और मेधातिथि गोविंदराज। कौन कौन से थे? मतलब कि जो स्मृति साहित्य के
टीकाकार कौन थे? बारूची, कुल्लक भट्ट और मेधातिथि और गोविंदराज, ठीक है। ये किसके थे? स्मृति साहित्य के टीकाकार थे, ठीक है। तो ये कथन किसने कहा था कि बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ? तो ये कथन कहा था जर्मन दार्शनिक नीत्शे। तो एक बात बताओ, स्मृति साहित्य की रचना किस वंश के टाइम पे हुई? शुंग और सातवाहन वंश के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इतना अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन अगला पढ़ते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है, तो इसका जो टीकाकार है, इसके जो टीकाकार कौन है? तो इसके टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। कौन कौन? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क, ठीक है। तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि याज्ञवल्क्य और स्मृति के टीकाकार कौन कौन है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क, ठीक है। इतना पढ़ा अपन ने। तो उसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई अपनी कंप्लीट। उसके बाद अपनी आती है नारद स्मृति, ठीक है। तो नारद स्मृति के अंदर क्या दे रखा है? तो इसमें जो दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है नारद स्मृति के अंदर? तो दासों की मुक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है? नारद स्मृति के अंदर, ठीक है। कीवर्ड्स है, याद कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। तो उसके बाद आता है कात्यायन स्मृति, ठीक है। तो कात्यायन स्मृति के बारे में क्या दे रखा है? तो इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। किनका उल्लेख किया गया है? आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कात्यायन स्मृति के अंदर ये दे रखा है। तो इतना अपना कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा जो ये चैप्टर है यहीं कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1500 BC से 1000 BC के बीच में ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है, ठीक है।